किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये तीसरा का 5वां क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। जब अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो आप ये बताइए तब भिन्न क्या हो जाएगा। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन आपका हो जाएगा यानी कि x बाई y। अब कह रहा है कि यहाँ हम क्या करेंगे, पहली शर्त से चलेंगे। पहली शर्त से, तो पहला शर्त क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये x बाई y, अब इस बोल रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ देता है और हर में भी 2 जोड़ देता है, तो वह भिन्न कितना हो जाती है, तो वो भिन्न हो जाती है 9/11 हो जाती है। 9/11 हो जाती है। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x और ये हो जाएगा 22 इक्वल टू ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा प्लस 18। इसको सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9y इक्वल टू 18, ये आएगा इधर तो माइनस, तो 11x माइनस 9y और ये कितना हो जाएगा बताइए। 18 में से 22 गया कितना होगा, -4। इक्वेशन हो जाएगा 1। अब फिर हम चलेंगे कहाँ, अब दूसरी शर्त में चलेंगे। दूसरी शर्त से, अब दूसरा शर्त में क्या दिया है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। दूसरा शर्त में दिया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वो 5/6 हो जाती है। तो सबसे पहले आप भिन्न लिखेंगे x/y। अब ये बोल रहा है अंश यानी नोमिनेटर में कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ देना है। फिर डिनोमिनेटर में 3 जोड़ेंगे तो इक्वल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 5/6 के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 6x है 18, आइए हो जाएगा 5y, आइए हो जाएगा 15। तो 6x इधर आएगा -5y और 15 ये आ गया -18 हो गया। तो 6 - 5y इक्वल टू -3 इक्वेशन हो जाएगा 2 स्टेप पर निकालना है। तो यहाँ समीकरण 1 से चलना होगा। समीकरण 1 से चलेंगे तो एक क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब ये बताइए, ये हो जाएगा 11x बराबर -4, ये आएगा तो इधर 9y। अब y कितना हो जाएगा 11। ये समीकरण में कितना होगा 3 होगा। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो ये -4 इधर आ गया प्लस y x इक्वल टू -4 प्लस 9y y 11। अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दूसरा में रखिएगा तो दूसरा समीकरण यही है ना, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो x के जगह पर आपको रखना है -4 प्लस 9y बाई 11 -5y पहले से है इक्वल टू -3। अभी तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 9 6 जा 54 9 6 जा 54 y हो जाएगा, इसका y हो जाएगा 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। यहाँ y 1 करेंगे
ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 11 तो हो जाएगा -24 प्लस 54y, ये 11 का टेबल करेंगे तो कितना बार में होगा, तो हो जाएगा कितना 11 5 जा 55y इक्वल टू -3। वही स्टॉप करो, ये दिया 54y और 55y, ये बताइए 54 में से 55 गया तो क्या बचा -y, तो यहाँ लिखते हैं -24 और ये हो जाएगा -y, इसका y कितना है 11 i इक्वल टू हो जाएगा -3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -24 y इक्वल टू -33, ठीक है। तो -y इक्वल टू -33, ये आ गया तो प्लस हो गया। ये बताइए -y, अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा 13, 13 से 4 गया 9, यानी 9 बचेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू आ गया 9। अब इसमें का दूसरा देखिए, अब y का मान क्या करिएगा, y का मान समीकरण 1 2 3 जिसमें भी रखना होगा आप रख लीजिएगा। तो मान लीजिए समीकरण हम 3 में रख देते हैं, तो 3 यहाँ है, x इक्वल टू -4 प्लस 9y बाई 11, तो x इक्वल टू -4 प्लस, अब 9 मल्टीप्लाई y का मान कितना निकला 9 अब बाई 11, तो x इक्वल टू -4 प्लस ये हो जाएगा 81 बाई 11, तो बताइए 81 में से 4 बताएंगे कितना बचेगा 77 बाई 11, कट जाएगा 7 बाई, तो x का मान हो गया 7। तो आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न मानना है नो, तो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर x माने हैं तो 7, आई कितना है 9, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।